लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा सोम का नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। इस चैप्टर में क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडिया दे दिया था कि हम क्या काम करते हैं। एक इस तरह का कोई भी मटेरियल होगा, इस मटेरियल पे हमें कोई इस ऐसे प्लेन पे, ये थीटा एंगल पे कोई प्लेन बन रहा होगा, इस प्लेन पे हमें क्या निकालने हैं, स्ट्रेसेस निकालने हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस निकालने होते हैं। ठीक, यहां पे कोई लोड लग रहा होगा या फिर स्ट्रेस लग रहा होगा सिग्मा एक्स। ठीक है, इस तरह का ये क्या है, अब यहां पे आप देख रहे हो कि एक ही एक्सिस पे लोड लग रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ यहां पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। ऐसे अगर यहाँ पे सिग्मा वाई हो जाता, ऐसे सिग्मा जेड भी हो सकता है ना। तो अभी क्या है कि हम देख रहे हैं सिर्फ एक की वजह से, तो इसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल। जब किसी एक एक्सिस पे, ठीक है, जब किसी एक ही एक्सिस का रोल हो रहा हो वहां पे, तो वो यूनिएक्सियल हो जाएगा। जब एक से ज्यादा एक्सिस हो जाएंगे तो उसको मल्टी एक्सिस कहेंगे। तो सबसे पहले यहां पे इसके लिए देखते हैं हम, ये सबसे पहला है हेडिंग स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन यूनिएक्सियल। अब ये ऑब्लिक प्लेन क्या है, वही जैसे मैंने अभी बताया था कि ये एक थीटा एंगल पे बन रहा होगा, तो ये जो आपको स्लैंट एक लेंथ दिख रही है, इसी को हम ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये देखो यहां पे क्या है, मेरे पास में एक मटेरियल था जिसमें सेक्शन था कौन सा, ए बी सी, ये वाला पार्ट। इतने पार्ट पे हमें क्या निकालना था, स्ट्रेस निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको यहां पे अलग से ले लिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया, अलग से ले लिया, और अब हम यहां पे स्ट्रेसेस निकालेंगे। तो यहां होगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा। थीटा इसलिए आया है क्योंकि ये थीटा एंगल वाले प्लेन की बात हो रही है, तो इस वाले प्लेन पे सिग्मा क्या है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट एंगल थीटा। ऐसे यहां पे होगा एक टॉ थीटा, इस टॉ थीटा को हम क्या कहेंगे, टॉ थीटा होगा शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन एट एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपको बताऊं एक बात, ये अभी चल रहा है यूनिएक्सियल के लिए, क्योंकि यहां पे एक एक्सिस का रोल हो रहा है। ये देख रहे हो आप एक्स, ये सिर्फ एक एक्सिस का रोल हो रहा है। चाहे वो अब यूनिएक्सियल आए, बाइएक्सियल आए या फिर ट्राइएक्सियल आए, यहां पे क्या होने वाला है ना कि फॉर्मूले बहुत इजी है। हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। जितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आगे, जो भी कंसेप्ट्स होंगे, उसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है कि लास्ट में डेरिवेशन कैसे है, क्या है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है हमारा, वो सिर्फ फॉर्मूला से मतलब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बनता है, वो देखो आप, सबसे पहला फॉर्मूला है सिग्मा थीटा का। ये सिग्मा थीटा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट एन एंगल थीटा। ठीक, इसका फॉर्मूला ये है, सिग्मा एक्स ये वाली वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये वाला एंगल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा ये वाला। यहां पे फॉर्मूला बनता है टॉ थीटा का सिग्मा एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या है ना कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि नॉर्मल थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है ना, सॉरी, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी एट प्लेन बीसी, इस बीसी प्लेन पे, वो कैसे होगी, जब इस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या होगा ना कि अब नोट करके यहां पे लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी देखो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट एंगल थीटा एट द प्लेन विच इज एट एंगल थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सिग्मा थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो cos की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है कब, जब थीटा 0 होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम नीचे, तो इसकी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स हो जाएगी, सिग्मा एक्स हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो हमारे शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 45 होगा। अब देखो साइन 2 थीटा है, तो 2 इंटू 45 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 90, यानी कि साइन 90 की तो वैल्यू होती है मैक्सिमम, तो हमने इसको साइन 90 बनाया है, तो इसके लिए थीटा 45 रखना पड़ा। तो अब यहां पे क्या होगा, टॉ थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय 2, तो ये वाली वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां पे एक चीज और होती है, देखो अब क्या है, सिंपल ये क्या है, ये वाला जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये यूनिएक्सियल है, ये तो हमें पता है। अब जब यूनिएक्सियल है तो यहाँ पे एक्स वाई इनका तो रोल है नहीं, तो हम सिंपल चाहे अगर तो इस सिग्मा एक्स को हम सिर्फ सिग्मा से लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, यानी कि इसको यहां से रब कर दो, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल सिग्मा से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्सिस का कोई रोल है नहीं, तो एक ही स्ट्रेस लगेगा, तो वो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा होगा, तो हम यहां पे सिर्फ सिग्मा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं
यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी जो इसमें बनता है। इसको हम कहीं कहीं एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अभी जो एंगल ऑफ रिपोज है ये किसमें होता है, ये जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बहुत से कंसेप्ट्स क्या होते हैं ना हमारे सब्जेक्ट्स में कॉमन होते हैं, सिविल का यही फायदा है कि यहाँ पे ना जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ मिल जाएंगे। तो ये वाला सेम ऐसे स्ट्रेस का एक कंसेप्ट है, वहां पे भी आएगा। तो वहां पे जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और यहाँ पे उसी एंगल को हम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी कहते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी समझते हैं कि इसको हमें निकालना कैसे है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले ये आप इनको देखो, इनके डायरेक्शंस देखो, इनके अकॉर्डिंग ये हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होगा और एक नया एंगल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक नया फिगर फॉर्मेशन होगा, वो देखते हैं कैसे। यहां देखो सबसे पहले क्या है, सिग्मा थीटा नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे टो थीटा कहां जा रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लो। सिग्मा थीटा यहां पे आएगा, ठीक है, टो थीटा यहां होगा, ये रहा टो थीटा। अब आप ये देखो यहां और यहां ये जो गैप है इसको हम फिल करते हैं रिजल्टेंट से। यहां पे हमारा आ जाएगा सिग्मा आर। ये सिग्मा आर क्या है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिजल्टेंट, स्ट्रेस रिजल्टेंट, ठीक है। ये क्या वैल्यू होगी, ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी। जो सिग्मा आर है ये एक रिजल्टेंट वैल्यू है, इस बात को आप याद रखना। रिजल्टेंट वैल्यू, आप एक चीज तो देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो है ये वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो ये जो होगा रिजल्टेंट तभी तो आता है ना जब एक टेल और एक हेड, मतलब दूसरे का हेड, इस वाले वेक्टर का हेड टू हेड मैच होना चाहिए किसी दूसरे वेक्टर से, और टेल इसका किसी दूसरे वेक्टर के टेल से मैच होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। ऐसे ही वेक्टर के फॉर्मेशन होते हैं। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि क्या है, सिग्मा आर है, स्ट्रेस रिजल्टेंट है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्ट्रेस रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं सिग्मा आर के लिए, आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस रिजल्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है टर्म, इसको आप नोट कर ले। सिग्मा आर इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टो थीटा का स्क्वायर। ये जो हमने वैल्यूज अभी निकाली थी ना टो थीटा की और सिग्मा थीटा की, ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। एक बात का और याद रखना है, अभी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे बहुत सी जगह पे वहां पे सिर्फ सिग्मा लिखा होगा और सिर्फ टो लिखा होगा। अगर आपके पास में इतनी भी वैल्यू है तो एक बात याद रखना कि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, यहां पे सिग्मा होगा, यहां पे टो होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा सेम रहेगा। ये जो डिनोशन है ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसी ही वैल्यू हो स्पेसिफिक, लेकिन जो फॉर्मूला बन रहा है वो सिग्मा और टो यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए बनता है, ठीक है। अच्छा अब आगे देख लो। अब यहां देखो मैं क्या काम करता हूं ना, इसके इस ये वाला यहां पे मेरा क्या था, सिग्मा आर था। इस सिग्मा आर से इस पॉइंट से मैं क्या काम करता हूं, इस सिग्मा थीटा के पैरेलल एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लो, ये मैंने क्या कर दी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं जिसमें सिग्मा थीटा और ये, अब ये क्या है, पैरेलल है और डायरेक्शन भी सेम है। दैट मींस ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा थीटा ही हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये भी सिग्मा थीटा हो जाएगी। अब आप जरा समझने की कोशिश करो, अब इस सिग्मा थीटा और सिग्मा आर के बीच में एक एंगल बन रहा है यहां पे, इसको कहेंगे हम थीटा। क्या एंगल बन रहा है, थीटा, सॉरी इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई से मैंने इसलिए डिनोट किया क्योंकि अभी तक क्या था ना, थीटा तो हमारे पास में ऑलरेडी था, तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको फाई से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल अब बन रहा है ना, ये एंगल आप देख पा रहे हो किस किस के बीच में बन रहा है, ये एंगल बन रहा है स्ट्रेस रिजल्टेंट के बीच और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। ये एंगल होता है एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। तो यहां पे एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी की डेफिनेशन में लिख लो आप। तो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल होगा, ये सिग्मा थीटा नॉर्मल स्ट्रेस के और रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस के सिग्मा आर के बीच का एंगल होगा हमेशा। अब एक बात और आप देखें, अगर मैं आपको कहूं कि इस एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी की हमें वैल्यू निकालनी है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पे समझने की कोशिश करना, जिस तरीके से हमने यहां पे एक पैरेलल बनाया है, इसके पैरेलल बनाया है और वो वैल्यू क्या कहलाई, सिग्मा थीटा कहलाई। इसी तरीके से अब देखो इसके पैरेलल भी तो यहां पे एक लाइन बन सकती है ना, देखो अब ये क्या बन गई, इसके पैरेलल एक लाइन बन गई। दैट मींस ये क्या होगा, टॉ थीटा हो जाएगा। ये वाला जो लाइन है ये टॉ थीटा हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इस एंगल के लिए हम एक लॉ लगा देते हैं, ठीक है। कौन सा लॉ होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला लॉ लगा देते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक हम टर्म है हमारी tan थीटा की,
तो यहां पे एंगल कौन सा फाई, तो ये फाई एंगल हो जाएगा। तो tan फाई हमारे लिए यहां पे क्या होगा, P अपॉन बी, P हो जाएगा टॉ थीटा ओवर सिग्मा थीटा, ये होगा। तो यहां पे जो फाई की वैल्यू होगी वो कैसे निकल जाएगी, tan इनवर्स टॉ थीटा ओवर सिग्मा थीटा। तो ये हमें याद रखना है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी ऐसे कैलकुलेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है। अभी जो बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम आ रहे हैं उसमें भी ये वाला टर्म आने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम था, ठीक है। इसमें जितना भी है वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से होगा। सिग्मा थीटा की वैल्यू आप यहां पर निकाल लोगे, मैंने भी बताया सिग्मा थीटा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे टो थीटा होगा क्या, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी आपको पता चल गया, फाई इक्वल्स टू इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, tan फाई इक्वल्स टू टॉ थीटा बाय सिग्मा थीटा। अब यहां पे क्या है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, कुछ नहीं होता, दैट्स इट, इतना काफी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा यूनिएक्सियल हो गया, अब हम अपना बायएक्सियल देखेंगे। स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन इन बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो सबसे पहले तो समझते हैं बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी हमारे लास्ट टर्म जो हमारा टॉपिक था अभी यूनिएक्सियल वाला, उसमें क्या था, सिर्फ एक ही एक्सिस का रोल हो रहा था। अब यहां पे क्या है ना, दोनों ही एक्सिस का रोल्स होंगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, इन दोनों के जब रोल होने वाले हैं, दो एक्सिस के रोल होने वाले हैं, तो वो बायएक्सियल हो जाएगा। ऐसे जब तीनों एक्सिस के रोल होंगे, तीनों एक्सिस कौन से होंगे, एक्स वाई एंड जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइएक्सियल सिस्टम। ट्राइएक्सियल सिस्टम, इस बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी एक्सियल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एक्सिस का रोल हो रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे ऑब्लिक प्लेन क्या होगा, देखो सबसे पहले सिग्मा एक्स। अब ये देखो यहां पे ये एक क्या है, हमारा मेटेरियल है, उसमें एक स्ट्रेस लग रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, एक वर्टिकल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस लग रहा है। अब ये सब की वजह से हमें क्या देखना है, ये जो ए बी सी इतना पार्ट है और ये जो बी सी प्लेन है ना, हमें सिर्फ इतने पे देखना है कि स्ट्रेसेस हमारे क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अच्छा एक बात तो मैं और आपको बता दूं, ये तो सिंपल मैंने सिग्मा एक्स इधर लिखा है, ऐसे सिग्मा वाई इधर लिखा है, हम चाहें तो सिग्मा वाई इधर भी कर सकते हैं, ऐसे सिग्मा एक्स इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहने वाली है। ऐसे यहां पर टो, यहां पर भी टो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला देखते हैं क्या होने वाला है। ये हमारा फिगर है, आप देख पा रहे हो ए बी सी, यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स, यहाँ पे सिग्मा वाई और टॉ, ये शियर स्ट्रेस लगा हुआ है। एंगल है थीटा, प्लेन जो फॉर्मेशन कर रहा है एंगल है वो क्या, थीटा। यहाँ पे बीसी प्लेन ने एंगल बनाया है थीटा, इस बात को याद रखना। तो इसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा वो देखो, तो सिग्मा थीटा होगा यहां इस प्लेन पे, ऐसे सिग्मा थीटा, ऐसे यहां होगा शियर स्ट्रेस जो होगा टॉ थीटा, ये नॉर्मल है, ये शियर है। अब इसके लिए देखो सबसे पहले सिग्मा थीटा का फॉर्मूला, ये देखो सिग्मा थीटा क्या होगा, ये जो सिग्मा थीटा की वैल्यू है ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है एट प्लेन एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो सिग्मा थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टॉ साइन 2 थीटा, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू हमें की बनोगी, ये वाली जो थीटा की वैल्यू है ये यही है। सिग्मा एक्स हमारा ये रहा, सिग्मा वाई ये रहा, टॉ की वैल्यू जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो भी की बनोगी यहां पे, ठीक। तो हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला में, डायरेक्टली सिग्मा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऐसे यहां पे देखो टॉ थीटा के लिए क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा। यहां पे जो टर्म था इतना, इसमें सबसे पहला वाला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 सेम रहेगा। अब क्या होना है, ये जो यहां पे cos 2 थीटा और sin 2 थीटा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये अपनी क्या चेंज कर लेंगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो sin 2 थीटा यहां आ जाएगा, इस टर्म के साथ पहले cos 2 थीटा था, अब क्या हो गया sin 2 थीटा प्लस टो sin 2 थीटा यहां पे था, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टो cos 2 थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा बस इतना ये फॉर्मूला है यहां पे इन दोनों के लिए। अब रिजल्टेंट की बात फिर से अगर आएगी तो फिर हम रिजल्टेंट हमारा यहां पे कैसे निकालेंगे, सिग्मा आर इक्वल्स टू अंडर रूट में सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रिजल्टेंट पहले निकाला था, अब हम रिजल्टेंट यहां पे भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो
ये जो दो हमारी इक्वेशंस है ना, सिग्मा थीटा और टॉ थीटा, इनका एक नाम और होता है, इनको हम एक नाम से और जानते हैं और वो होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये देख लो, इनका नाम और एक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिग्मा थीटा और टॉ थीटा इस नाम से भी जाने जाते हैं। अभी देखो एक टर्म और है tan थीटा की, उसमें क्या होता है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, यहां पे हमने क्या निकाला था? ये एंगल निकाला था थीटा, मतलब फाई निकाला था लास्ट वाले कंसेप्ट में। अभी यहां पे क्या होता है ना, ऐसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये देखो ये सिग्मा थीटा क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस कौन से प्लेन पे होंगे? एक प्लेन पे होंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्लेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस का एक प्लेन होता है, तो उस प्लेन को, मतलब वो प्लेन जो है कितने एंगल पे लाई कर रहा है, ये वाला हमारा इसमें एक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? tan 2 थीटा p एक फॉर्मूला बनता है, ये वाला ऐसे एक फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा s के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, ये p फॉर नॉर्मल है। अब इसको समझ लो, मैं लिख देता हूं पहले। ये देखो p जहां भी होगा वो होगा नॉर्मल के, ये जो बात कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बात कर रहा है। s जहां भी होगा वो शेयर के लिए बात कर रहा होगा। अब यहां पे क्या है ना, ये फॉर्मूले हैं, ये नॉर्मल के लिए फॉर्मूला है, ये शेयर के लिए फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूले का क्या रोल है वो समझ लो। जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल प्लेन बताओ या फिर उसकी लोकेशन बताओ, ठीक है, तो नॉर्मल प्लेन यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। अब ये जो है कहां पे लाई करेगा, कैसे लाई करेगा? tan 2 थीटा p, आप इस फॉर्मूले को लगाओ तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी थीटा p की, 2 थीटा p की, ठीक है। तो यहां से आप फिर थीटा p निकाल सकते हो। तो इसके लिए अब आप फॉर्मूला देख लो क्या रहने वाला है। ये देखो यहां पे tan 2 थीटा p इक्वल्स टू 2 टॉ अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ठीक। अब यहां पे क्या है? टॉ, ये रहा 2 टॉ हो गया। अब सिग्मा x माइनस सिग्मा y, सिग्मा x की वैल्यू में गिवन होगी, ऐसे सिग्मा y गिवन होगा। इन द सेम वे जो प्लेन ऑफ शेयर स्ट्रेस है, ये क्या है? प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, यहां पे लिख लो। तो यहां पे क्या है? ये है प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ऐसे ये क्या है? प्लेन ऑफ शेयर स्ट्रेस। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 टॉ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आप एक चीज देखो, यहां पे अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करूं, यानी कि दोनों की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? -1 आ जाएगी, ठीक है। यही तो होगा। अब आप देखो tan 2 थीटा p इंटू tan 2 थीटा s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो इस -1 के आने का मतलब क्या है? हमारा एक 10th क्लास में ना कंसेप्ट आया था, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर किसी दो, ये जो tan आ रहा है, ये भी एक तरह से क्या बताता है? स्लोप बताता है ना। ऐसी स्लोप ये बताता है। तो दोनों अपने अपने स्लोप्स बता रहे हैं। तो जब स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में क्या आ जाए? -1 आ जाए, ठीक है, -1 आ जाए, तो यहां पे क्या होता है? उसका मतलब ये है कि ये दोनों जो स्लोप्स हैं, यानी कि जो दोनों लाइन होंगी, ये 90 डिग्री पे लाई कर रही होंगी। इस 90 डिग्री को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है। इस 90 डिग्री को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। दैट मींस कि ये जो हमारा प्लेन है, कौन सा? ये वाला प्लेन जो हमारा यहां पे आ रहा है, नॉर्मल वाला प्लेन, और ऐसे शेयर वाला जो प्लेन है, ये क्या है? ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां देखो, ये जो ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 थीटा p और ये जो 2 थीटा s है, ये क्या है? ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 2 थीटा p एंड 2 थीटा s आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल क्या है? 90 डिग्री है। अब यहां पे क्या है ना, देखो ये डबल एंगल है 90 डिग्री। तो अब क्या होगा अगर मैं इनका हाफ कर दूं? ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस के हमारा जो, अब देखो यहां पे क्या है ना कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम किया है मैंने, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस किसकी बात कर रहे हैं हम? ये वाला। शियर स्ट्रेस किसकी बात कर रहे हैं? थीटा एस वाला। तो ये जो दोनों प्लेन्स हैं, ये किस पे लाई कर रहे हैं? 45 डिग्री पे लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहां पे 2 थीटा p और 2 थीटा s का मतलब था कि 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं ये दोनों लाइंस जो हैं। बट जो प्लेन्स होंगे मैक्सिमम मिनिमम और ऐसे मैक्सिमम मिनिमम जो शेयर स्ट्रेस के जो प्लेन्स होंगे, नॉर्मल और शेयर के जो प्लेन्स होंगे, वो 45 डिग्री पे लाई कर रहे होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब यहां पे आपके मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है? देखो कि ये जो है ये 90 डिग्री है
अब यहां पे सीधा सीधा मुझे ये लिख देना चाहिए था नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे आ गया, ऐसे यहां पे मैक्सिमम मिनिमम कैसे आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना, ये देखो यहां ये जो वैल्यू आने वाली है ना 2 थीटा पी की, ये जो थीटा पी यहां पे आने वाला है, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे ना थीटा पी 1 और ऐसे ही थीटा पी 2 आएगा, ठीक है। ऐसे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू यहां पर थीटा एस 1 आएगी और दूसरी वैल्यू यहां पर थीटा एस 2 आएगी। अब ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं वो बता देता हूं। तो इनमें से एक वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम, एक वैल्यू होती है मिनिमम। तो नॉर्मल और जो नॉर्मल स्ट्रेस है मैक्सिमम मिनिमम वो ऐसे आ जाता है, एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा प्लेन, ऐसे ये हो जाएगा, एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब ये वैल्यू नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें वैल्यू एक ही मिलेगी, तो थीटा पी 1 मिलेगा सपोज करो। तो जैसे ही हमें थीटा पी 1 मिला हम क्या करेंगे इसमें ना 90 डिग्री हम ऐड कर देंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में थीटा पी 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम यहां पे कर देंगे थीटा S1 जो होगा इसमें हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो जो आ जाएगा वो थीटा S2 आ जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई, यानी कि जो दूसरी वैल्यू अपने पे होगी 90 डिग्री पे होगी वो वाली वैल्यूज। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इतना क्लियर है ये जो हमने सिग्मा थीटा की वैल्यू निकाली थी ना अभी लास्ट में, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? अब यहां पे देखो सिग्मा थीटा मैक्सिमम मिनिमम, ये वैल्यू कैसे निकली है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, ये वाला फॉर्मूला, प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस का मतलब है कि जब एक बार हम क्या लेंगे, वैल्यू को हम मैक्सिमम लेंगे, जैसे हमने यहां से मैक्सिमम के लिए हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, यहां पे हम प्लस ले लेंगे फॉर्मूले में। जब हम मिनिमम के लिए सॉल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस ले लेंगे फॉर्मूले में, यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मैक्सिमम मिनिमम लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, ऐसे ही इसको नाम सिग्मा 1 स्लैश 2 भी कह देते हैं। ये सिग्मा 1 है, ऐसे ही ये 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। तो 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सिग्मा 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सिग्मा 2 जो होता है वो मिनिमम होता है। अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। ऐसी जो मिनिमम वैल्यू है इसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही इसी तरीके से हमारे पास में एक फॉर्मूला और होता है टॉ थीटा मैक्सिमम और मिनिमम का। अब यहां भी सेम इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट। ये देख पा रहे हो जो फॉर्मूला है ना इतना, यही हमारा टॉ मैक्स होता है, ये फॉर्मूला ही टॉ मैक्स होता है। तो जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे होंगे तब प्लस आ जाएगा और मिनिमम की बात कर रहे होंगे तब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, एक चीज और, यहां पे क्या है ना, अभी हमने बात की है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, ठीक है। ये सिग्मा थीटा मैक्सिमम मिनिमम तो है ही, ठीक है। इसको ना ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अब ये भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मिनिमम वैल्यू है। और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में ये मैक्सिमम होता है और ऐसे ही माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में मिनिमम होता है। अब यहां पे क्या है ना, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं वो समझ में, इनका कंसेप्ट क्या है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा, कहीं भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन्स वेयर शियर स्ट्रेसेस आर 0। अब ये जो होता है ना प्रिंसिपल प्लेन्स, ये उस प्लेन पे होता है। देखो अब स्ट्रेसेस तो हर एक प्लेन पे होंगे, ठीक है। अब अगर मान लिया किसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 हो गया और वहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है, वहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो फिर क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वो कहलाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। बस उस प्लेन पे क्या होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे वो सीधा सीधा क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या है ना कि ये जो टॉ थीटा मैक्स और मिनिमम का फॉर्मूला है इसको हम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं इसके टर्म्स में, इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। टॉ मैक्स इक्वल्स टू
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, तो यहां पे क्या है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय 2, ठीक है। तो इतना हमारा बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये फॉर्मूला है। यहां पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम की जगह पे 1 और 2 डिनोट जैसे हम कर देते हैं, वो क्या बन जाते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपसे बता दूं, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने अभी बताया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं उस प्लेन पे जहां पे शियर स्ट्रेसेस जीरो हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस जीरो हो जाते हैं। तो मैं यहां इस फॉर्मूले में ये टॉ की वैल्यू क्यों ले रहा हूं, डायरेक्टली जीरो क्यों नहीं कर देता, है ना। ये चीज आपके मन में आ सकती है, तो जरा इसको समझ करके चलो। ये जो टॉ वैल्यू है ना, देखो ये जो टॉ वैल्यू है, ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस इस कोई सिग्मा थीटा एंगल पे लग रहा है, मतलब सॉरी थीटा एंगल पे लग रहा है, इस थीटा एंगल पे लग रहा है, तो जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा ना, ये वैल्यू जो होगी उस प्लेन पे होगी। देखो ये वाला फिर वो प्लेन है, इस प्लेन पे हमारे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। बट जो वैल्यू होगी बस वहां पे क्या होगा ना कि यहां पे शियर स्ट्रेस जो होगा वो जीरो हो जाएगा उस प्लेन पे। ये जो हम अपने टो थीटा की वैल्यू अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये टो थीटा वाली वैल्यू वहां पे जीरो होगी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, उसने कहा है कि एट अ पॉइंट इन अ बीम द बेंडिंग स्ट्रेस इज 100 एम्पियर टेंसाइल एंड शियर इज 40 एम्पियर। उसने कहा है कि एक पॉइंट है बीम में, बीम कैसे होगी, इसी तरीके से एक बीम होगी, और सपोज करो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या है ना कि यहां इस पॉइंट पे ये जो टेंसाइल लोड लग रहा है ये कितना लग रहा है, 100 एम्पियर, और जो इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है वो कितना है, 40 एम्पियर, 40 एमपीए। ऐसे यहां पे भी लगेगा फिर 40 एमपीए, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो अब क्या है ना कि हमें क्या निकालना है आगे, वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। तो हमें सबसे पहले निकालना है जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है वो, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो, वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फिगर देखो मैंने ऐसे ही यहां पे बना दिया है। मैंने इसके लिए क्या किया बनाने के लिए, बीम के अंदर ये ऐसे होगा, अब क्या है यहां, तो ये वाला जो हमें इतना फिगर है वो हमें यहां पे बना दिया, गिवन है इतना क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला जो है वो लिखो। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसके लिए एक अप्रोच रखनी है। अप्रोच ये रखनी है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें देखो कि उसने क्या क्या चीजें गिवन दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना चाहिए कि गिवन चीजें क्या क्या हैं, ठीक। उसके बाद हमें फाइंड क्या क्या चीजें करनी है वो लिखो कि यहां पे हमें फाइंड क्या करना है। फिर एक काम करना है कि गिवन और जो चीज हमें फाइंड करनी है उसके रिलेशन देखो कि कितने हैं आपस में, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, अब यहां पे गिवन चीज हमें पता चल गई है 100 एमपीए एंड शियर कितना है 40 एमपीए, ठीक है। तो अब क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यहां पे क्या होंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये दो वैल्यूज होंगी ना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो यहां पे सिग्मा 1 अगर मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर लूं तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस, क्योंकि देखो अभी क्या है मैक्सिमम की बात हो रही है तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे ना, वैल्यूज पुट करो। सिग्मा एक्स मेरे पास में कितना है 100 एमपीए है, तो मैंने इसको 100 लिख लिया एज इट इज। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आपको यहां पे दिख रही है, कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, तो जीरो वैल्यू है, तो इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाय 2 प्लस, ऐसे ही यहां पे हो जाएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 रखेंगे, सिग्मा वाई 0 बाय 2, टॉ की वैल्यू क्या है 40, वो सब रख दो। तो हमारी यहां पे सबसे वैल्यू पहली जो वैल्यू है सिग्मा 1 की वो कितनी आ गई है 50 प्लस 64.03, इसको सॉल्व करके आया 64.03, ये आ गया 114.03 एमपीए। अब इस बात का याद रखना है कि यूनिट किस में है, शुरू से यूनिट चल रही थी एमपीए में, तो लास्ट में भी यूनिट किस में आ जाएगी, एमपीए में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पहला जो सिग्मा 1 है वो सॉल्व हो गया। ऐसे अब हम क्या करेंगे, हमारा सिग्मा 2 सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिग्मा 2 के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में इतना चेंज होना है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस 50 माइनस 64.03, अब कितना हो गया माइनस के 14.03 एमपीए। अब आप अगर एक चीज देखो तो यहाँ क्या है ना, माइनस जैसे ही मैं हटाऊंगा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं,
कंप्रेसिव लिख सकता हूं, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है, दैट मींस इट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पे दो वैल्यू आई थी, सिग्मा 1 क्या आया था 114.03 जो कि क्या था टेंसाइल, ऐसे यहां पे ये आया 14.03 जो कि क्या है कंप्रेसिव है। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट था सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यूज कैलकुलेट करने का वो सॉल्व हो चुका है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने सॉल्व कर लिया। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है टॉ मैक्स का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, हमने अभी देखा था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 114.03 माइनस, अब ये माइनस इसके लिए बाय 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 64.03 MPa। तो यहां पे हमारा टॉमैक्स का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला क्या लगा लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब ये क्या है सिग्मा 1 114.03 हमने कैलकुलेट किया था, माइनस अब ये माइनस किसके लिए सिग्मा 2 के लिए माइनस हो गया 14.03 हुआ बाय 2, सॉल्व करने के बाद में ये आ गया। अब यहां पे देखो एक चीज, मैं चाहता तो मेरा टॉमैक्स वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यानी कि कितना ये वाला जो इतना फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई कर सकता था। ठीक है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा क्या हो रहा था ना, यहाँ पे टाइम सेव हो रहा था। सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, मैंने वो डायरेक्टली अप्लाई किया और मेरा टाइम सेव हुआ, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेस विच वुड प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एज इन वन अबव इफेक्टिंग अलोन। इसका मतलब समझो, यहां पे इसने कहा है सेकंड पॉइंट में कि एक टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, टॉ मैक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमने अभी पहले पॉइंट में यानी कि इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू यहां पे भी आएगी। तो वो कितनी थी वैल्यू, इतनी वैल्यू थी। अब यहां क्या है, उसने कहा है कि एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब उसने कहा है कि एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है जो कि अकेले लग रहा है, यहां पे देखो उसने कहा इफेक्टिंग अलोन, वो अकेला लग रहा है, यानी कि वहां पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी उसने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि वो सिग्मा एक्स है या फिर सिग्मा वाई है, उसने कहा कि अकेले लग रहा है। दैट मींस हम सपोज कर लेते हैं कि सिर्फ एक ही है, यहां पे सिग्मा मान लेते हैं उसको, सिग्मा एक्स को सपोज सिग्मा मान लिया, तो यहां पे जो सिग्मा वाई की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसने एक ही कहा है ना कि एक ही लग रहा है। अगर आप ऐसे सिग्मा वाई को मानते तो फिर यहां पे सिग्मा एक्स जो था वो 0 कर देते। तो अब आप यहां पे फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, टॉम एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, उसने हमें पहले ही गिवन दिया है, उसने हमें पहले ही गिवन दिया है क्या, कि जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है हम यहां पे सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा वाई जो होगा 0 होगा क्योंकि एक ही स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टॉम एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 64.03, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, अब यहां क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे, दैट मींस 128.06 MPa हमारी किसकी वैल्यू है, उस नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि यही शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट है, द शियर स्ट्रेस which acting alone would produce the same maximum principal stress as in one above। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू थी वो भी कौन सी, मैक्सिमम वाली, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट सिग्मा 1, यानी कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, सिग्मा 1 के बारे में पूछ रहा है, जो की वैल्यू कितनी थी 114.03 MPa थी। अब इसने कहा है कि ये वैल्यू आ रही है, कब आ रही है, जब इस पे कोई शियर स्ट्रेस लग रहा है। शियर स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, कोई शियर स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है जो कि हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है अब, और सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लग रहा है, वहां पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ना सिग्मा एक्स ना सिग्मा वाई। ठीक, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से सिग्मा 1 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो और यहां पे सिर्फ टॉ पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास में हमारे टॉ की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करो, थर्ड वाले को। अब देखो यहां पे अप्रोच देखना है ना, सबसे पहले हमेशा क्या करना चाहिए, जो चीज गिवन है वो लिखो, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लिखो, फिर इनके बीच में रिलेशन देखो क्या है। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने देख लिया सबसे पहले क्या चीज गिवन है ये, फिर क्या फाइंड आउट करना है ये, और फिर रिलेशन क्या है ये, वो मैंने देख लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 गिवन है,
ये ऐसे ये 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है यहां पे क्या हो जाएगा 0। अब टॉ हमें छोड़ देना है, इतना टर्म हमें छोड़ देना है, क्योंकि यही तो रेस्पॉन्सिबल है इस वैल्यू के लिए सिग्मा 1 के लिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया इतना, देख रहे हो कितनी जल्दी आया है। यहां पे क्या कर रहा है हमने, ये टर्म 0 हो जाएगी, ऐसे ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी। अब यहां पे सिर्फ टॉ स्क्वायर है, अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, टॉ की वैल्यू होगी 114.03, क्योंकि सिग्मा 1 हमारा यही था, उसी के इक्वल आ गया। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, यहां पे यूनिट होगी एमपीए में, टॉ इक्वल्स टू 114.03 एमपी।